स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने पढ़ा था कि किस तरह वो उसके यहाँ रहने चला जाता है और झूठ बोलकर उसके यहाँ रह लेता है। तो और वो उसको काम करना आता नहीं, पर तो भी वो बोलता है कि हाँ मुझे सब कुछ आता है। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स। ही वुड बोरो वन वीक, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seemed he wrote from magazines, acquire way to make a living. और अनिल जो है वो अनियमित रूप से धन कमाता था। वह एक सप्ताह धन उधार मांगता तो जो दूसरे सप्ताह धन को लौटा देता था, और वह अपने अगले चेक के बारे में चिंता करता रहता था। और जैसे ही वह चेक आता तो वह जो है घर से निकल जाता था और उत्सव मनाता था। इट सीम ही wrote फ्रॉम मैगजीन्स एंड टू मेक अ लिविंग। और ऐसा लगता था कि वह अपने पत्रिकाओं के लिए लिख रहा है और उसको मतलब कमाने का एक अच्छा तरीका है। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. एक शाम वह नोटों की एक छोटी सी गड्डी लेकर आया, यह कहते हुए कि उसने हाल ही में एक पब्लिशर को, मतलब जो बुक पब्लिश करते हैं उनको, अपनी किताब बेची है। और मैंने देखा कि वह जो है उन पैसों को अपने गद्दे के नीचे रख के सो रहा है। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. मैं अनिल के यहाँ लगभग एक महीने से काम कर रहा था तथा खरीदारी में बेईमानी करने में अपने पेशे का कोई काम नहीं किया। मेरे पास चोरी करने के लिए पूरा अवसर था। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे रखी थी और मैं अपनी इच्छा के अनुसार आ जा सकता था। मुझे अब तक मिले व्यक्ति में वह सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला लगा। And that is why it was so difficult to rob him. It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he has been robbed and then takes all the pleasure out of work. यही कारण था कि उसे लूटना इतना कठिन था। एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान है क्योंकि वह अपने लूटे जाने को सहन करने में समर्थ होता है, परंतु एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन होता है क्योंकि कभी कभी वो तो वह ध्यान नहीं दे पाता, तो उसे लूट लिया गया तो चोरी करने का सारा आनंद ही खत्म हो जाता। वेल, It's time did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friend. After all, he does not even pay me. हाँ, तो अब समय आ गया है कि मैं चोरी करूँगा, और स्वयं से कहा कि अब मेरा अभ्यास भी छूट गया चोरी करने का। अगर मैंने नहीं चुराया तो वह जो है अपने इस धन को, मतलब वो अनिल जो है अपने इस धन को अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा और मुझे वेतन भी नहीं देगा। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clearer and lined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अनिल जो है सोया हुआ था। चांदनी की एक किरण छज्जे के अंदर बिस्तर पर पड़ रही थी। मैं विचार करते हुए फर्श पर बैठ गया कि अगर मैं ये पैसे चुरा लूँ तो 10:30 बजे की लखनऊ जाने वाली ट्रेन पकड़ सकता हूँ। कंबल से बाहर निकलते मैं रेंगता हुआ बिस्तर पर गया। अनिल जो है शांति से सो रहा था। उसका चेहरा जो था वो बिना चिंता के था, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर ज़्यादा निशान थे।
हालांकि मेरे चेहरे पर ज़्यादातर घाव के ही निशान थे। My hands trailed under the mattress, searching for notes. When I found them, I drew them without a second. Anil sat in his sleep and turned on side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. रुपयों को तलाशते हुए मेरा हाथ गद्दे के नीचे चला गया। जब वह मुझे मिल गए तो मैंने उन्हें बिना आवाज़ किए बाहर खींच लिए। अनिल ने अपनी नींद में गहरी सांस ली और मेरी तरफ करवट ली। मैं चौंक गया तथा रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run. I had notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to walk and count the notes, 600 rupees in 50s. I could live like an oil rich Arab for a week or two. जब मैं सड़क पर आ गया तो मैंने दौड़ना शुरू किया। नोट मेरी कमर के पैजामे में बंधे हुए थे। मैं पैदल गति तक धीमा गया और नोटों की गिना। 50-50 के नोटों में 600 रुपये थे। मैं 1 या 2 सप्ताह तक अरब देश के किसी अमीर तेल व्यापारी की तरह रह सकता था। When I reached the station, I did not stop the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into the one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट कार्यालय के पास नहीं रुका, क्योंकि मैंने कभी टिकट खरीदा ही नहीं, बल्कि सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा और लखनऊ एक्सप्रेस ठीक उसी तरफ रवाना हो रही थी। अगर ट्रेन को अभी नहीं पकड़ा तो वो निकल जाती तथा मैं किसी भी डब्बे में चढ़ सकता था, परंतु मैं हिचकिचाया किसी ऐसे कारण जिसे मैं समझ नहीं सकता था और मैंने भागने का अवसर गंवा दिया। When the train had gone, I found myself standing alone the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing their friends were no trouble than hell, and I did not want to make anyone curse by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. और चोर के रूप में मैंने वो सारे चेहरे देखे जब उनका सामान गायब हो जाता था। लालची लोग भय प्रदर्शित करते थे, अमीर लोग क्रोध प्रदर्शित करते थे, मतलब गुस्सा होते थे, और गरीब लोग ठीक है। लेकिन मैं जानता था कि अनिल का जो चेहरा वो चोरी पता लगने पर केवल जरा सा दुख प्रदर्शित करेगा, धन की हानि के कारण नहीं बल्कि विश्वासघात के कारण। कि यार उसको वो दुख नहीं होगा कि पैसे चोरी होगा, उसको ये दुख होगा कि उसने विश्वासघात किया। और मैं जो है मैंने स्वयं को मतलब थोड़ा बैठा मैं आराम से, फिर मैं बाज़ार की तरफ निकल गया। और जब वो बाज़ार तरफ जा रहा था तब ये सब बातें सोच रहा था। I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and light drizzled added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajama struck my skin and the cold wind blew the rain across my face. मैंने स्वयं को मैदान में पाया, एक बेंच पर बैठ गया और बहुत ठंडी रात थी, नवंबर की शुरुआत थी, तो हल्की सी बूंदाबांदी ने मेरा जो है कष्ट बढ़ा दिया और ज़ोर से बरसात होने लगी। मेरे शर्ट और पजामा मेरी उस त्वचा से चिपक गए और ठंडी हवा मेरे चेहरे पर बूंद फेंकने लगी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे।